बकचोद बकचोद बकचोद। सत श्री अकाल, केम छो, कैसा काय किरो हाल है कि मुनाचो। और आप देख रहे हैं आधा पादा कौन पादा बकचोद सीजन 14। तब बुलाते हैं हमारे वाइल्ड कार्ड एंट्री को। प्लीज वेलकम मोटे स्टैंड। तो मोटे स्टैंड, इतना सब ज्वेलरी, ये सब क्या है? ये सब कला होता है भाई, ये सब कला होता है। चल के दिखा। अरे तुम चल के दिखाओ। ठीक है भाई। रात के 3 बजे कितना मजा आएगा ना। आ जाओ यार प्लीज। मेरी गुड नाइट किसी तो तुमने दी ही नहीं। गुड मॉर्निंग। वो भी कहाँ देते हो? तुमने इतने दिन से मेरे बाल भी नहीं ऐसे किए, क्यों? आऊँ फिर अभी? आओ। नीचे क्यों बैठ रहे हो? बेड पे। हाँ ऐसे करो, मेरे को बहुत मजा आता है। सुबह के 11 बजे मैं तेरे को बोल देती हूँ मनोज तिवारी। हाथ मत लगाओ। मैं बोल देती हूँ जबान संभाल के बात कर। मैं हाथ मत लगाओ। क्या करेगा? मैं हाथ मत लगाओ। क्या करेगा? मैं अंडा बनाऊंगा। तमीज से बात कर। क्या करेगा तमीज? मेरे को तो तमीज से पहले बात उंगली करिए। तो दिखा मत तू। मुझे कोई तेरी उंगली का फर्क नहीं पड़ता, समझे? मैंने तेरे को रिक्वेस्ट की है, सब खा रहे हैं, तुम खाओगे हाँ या ना? मैंने तुम आए पूरा डिसाइड करके उधर से बाहर से। बाप का तेरा भी नहीं है, समझा क्या? हाँ तो तेरे बाप का भी नहीं है। ए, बाप में जाना नहीं, काट के रख दूंगी यहाँ पर, समझा? तू काटेगी हमको? हाँ तू क्या करेगा? क्या करेगा तू? बाप में क्यों जा रहा है? ये बात छोड़ दे। कैसे रोक सकते? दोपहर के 1 बजे दोपहर के 2 बजे शिवा क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा धीरे करो। क्या एक नंबर हाँ शिवा। दोपहर के 3 बजे नहीं शिवा, है। क्या वीडियो है? अब मैं पीछे से नहीं आ गया। आगे से लूंगा। दोपहर के 5 बजे। अब तो निकल मादर चोद। हाँ बकचोद बॉस, अभी निकलता हूँ भाई। शिवा मेरी बारी। नोटिस स्टैंड, बकचोद बॉस आपको इसी वक्त कन्फेशन रूम में बुलाते हैं, जल्दी आइए। ये सब क्या हरकत था मुट्ठी स्टैंड? अरे भाई सब कला होते हैं ब्रो, दिल से ब्रो। कला नहीं, इसे केला बोलते हैं, और जो इसको हिलाते रहे उसको अकेला बोलते हैं। अरे एक नंबर बोले तू। मामैन का सेक्स एजुकेशन क्लासेस क्यों नहीं देखते तुम? कुछ सीखने को तो मिलेगा। तेरी में की सही बोल रहे हैं। पर ब्रो क्या है कि वो टाइम नहीं मिलता है ना भाई, गाना बनाना पड़ता है भाई, दिल से भाई। तो मालूम क्या, एकदम बिजी रहता हूँ भाई। अब तुम्हें तो सिर्फ सल्लू भाई ही समझा सकते हैं। एक चीमड़ी। तो मोटे स्टैंड, बाथरूम में क्या कर रहे थे तुम? अरे भाई आपका शेरापा जी का वीडियो देख रहा था, दिल से मेरा एकदम। शेरू का प्यार भरा MMS। पर भाई बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे थे आप, शेरापा जी से भी ज्यादा है नहीं क्या? एकदम। ये अरे क्या भाई, आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा था भाई। मैं आ जाऊं क्या? चेमड़ी माँ। अरे आ जाइए ना भाई, आपका भी मुट्ठी लगा देंगे भाई, नहीं क्या? एकदम दिल से क्या भाई। मुट्ठी लगा रखा है? अरे एडिक्शन हो गया है तुझे। तेरी मैं की सही बोल रहे भाई, सही बोल रहे। मेरा भी एडिक्शन था, पर छोड़ दिया मैंने। पटेली भाई क्या बोल रहे हैं, नहीं क्या? एकदम। कैसे भाई, कैसे? अब आगे एडिक्शन, जी हाँ, लत। आजकल के युवाओं को लत लग चुकी है। नमस्कार, मैं मामैन, मर्दों का रखवाला वीरे के सरताज, और आप देख रहे हैं
सेक्स एजुकेशन विथ मामैन। कोई भी चीज अगर आप ज्यादा करने लगे तो उस चीज का लत लग चुकी होती है। इसी तरीके से आजकल के युवाओं को भी लत लग चुकी है। एडिक्ट हो चुके हो वो लोग गंदी वीडियोस का, अश्लील वीडियोस का, और उसके साथ साथ वो सब देख के मुट्ठी लगाने का। आजकल के युवा लोग जो देश हित के लिए दुनिया से लड़ जाए, देश के लिए सड़क के उस पार आतंकवादियों को खत्म कर दे, वही लोग अपने घर के कोने में बैठ के लाना रोड्स को देख के मुट्ठी लगा रहे हैं। जी हां, ये है हालत आज के युवाओं का। ये अपने एडिक्शन, अपने लत को खत्म नहीं कर पा रहे। अगर आप भी वैसे ही युवा हैं जो अपने काम वासना के ऊपर काबू नहीं ला पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए अमृत बन सकती है। क्या आप सुबह उठ के इंस्टाग्राम खोल के गंदी गंदी रील देखते हैं? गंदी गंदी आजकल की औरतों की खुली बदन को देख के टप 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 मुट्ठी लगाते हैं, और यहीं पर अब खत्म नहीं होते हैं। एक बार मुट्ठी लगाने के बाद आपको लगता है कि अब 2 बार मुट्ठी लगाने का टाइम आ चुका है। फिर आप बाथरूम जाते हैं। बाथरूम जाते आप अश्लील वीडियो की भंडार लेके, वहां पर भी बैठ के आप 1 से 2 घंटा यही अश्लील हरकत करते हैं, मुट्ठी पेलते हैं। 2 बार मुट्ठी लगाने के बाद भी आपका चैन नहीं होता है। तीसरी बार मुट्ठी लगाने पे आप जुट जाते हैं। नहाने जाते हैं तो फिर से मुट्ठी पेलते हैं, खाने बैठते हैं तो तब भी मुट्ठी पेलते हैं। और यही नहीं, उसके बाद आप रात में भी जब सोने जाते हैं, जिस टाइम पे हमको रिलैक्स होना चाहिए, एक अच्छी हेल्दी रूटीन के हिसाब से हमें नींद लेना चाहिए, उस टाइम भी आप रुकते नहीं है। उस टाइम भी आप अश्लील वीडियो की भंडार लेके बैठते हैं और फिर से लास्ट मुट्ठी लगाने पे जुड़ जाते हैं। इस चीज को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसे ही भानचोद था और ऐसी अश्लील हरकत करता रहता था। अपने नुनू के साथ गंदी हरकत करता था, उसको तोड़ता, मरोड़ता, निचोड़ता, और फिर से कैसे भी करके छोटी सी बूंद भी हो वो भी निकाल देता अपने शरीर से और अपने आप को कमजोर बना देता। ये जो एडिक्शन है, इसका कोई अंत नहीं है। पहली बार मुट्ठी मारते हैं तो लगता है कि दूसरी बार मुट्ठी मारा जाए, ऐसे करते करते आप 4वीं बार मुट्ठी मार देते हैं। फिर दूसरे दिन आप सोचते हैं कि 4वीं बार तो बहुत लोग मारते हैं, क्यों ना 5वीं बार भी मारा जाए। फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि 5वीं बार तो कोई भी भानचोद मार देगा, अब हम 6ठी बार हम मुट्ठी मार के छोड़ेंगे। ये हालत है आजकल के युवाओं को, जहां पर उनको भगवान के सामने 6ठी बार मथा टेकना चाहिए, उसी वक्त वो घर के कोने में अकेले बैठ के निराश होके टपाटप 6ठी बार भी मुट्ठी मार देते हैं। इस दलदल में फंस रहे हो तुम लोग। और हमारे ये जो भोले युवा, हमारे जो ये भोले बच्चे जो इस समाज को समझ नहीं पाए अभी तक, जो सोच रहे हैं कि समाज तो बहुत ही स्ट्रॉबेरी जैसी है, ये तो हमको सह लेगी। भाई जब बाहर निकलोगे ना, कुत्तों की तरह खाएगी तुम्हें ये समाज। अभी भी सुधर जाओ, अगर ऐसे रह जाओगे तो कोई भी आके धक्का मार के निकल जाएगा तुम्हें। शरीर में अगर जान नहीं होगा ना तो कोई भी निचोड़ के खा के निकल जाएगा। इसलिए जानवर की तरह बनो अपने आप को, जानवर की तरह संघर्ष करने निकलना पड़ता है। इस देश में अगर रहना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, अगर जिंदगी में जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। ये मुट्ठी मार के खुद को कमजोर बना के कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे। और आजकल की युवाओं भी तो कितने भोले हैं ना। हाँ, एक बार एक फीमेल डॉक्टर आती है और बोलती है, बच्चे लोग अगर आप डेली मुट्ठी लगाते हैं तो आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें कैंसर नहीं होगा। जो लोग महीने में कम से कम 21 बार मास्टरबेट करते हैं, उनका प्रोस्टेट, जो कि एक ग्लैंड होती है आदमियों में, प्रोस्टेट के कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। बच्चे लोग खुश है तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमको अब ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब हम डेली मुट्ठी मारेंगे ताकि कैंसर ना हो। अबे साले मर जाओगे भोसड़ी के तुम लोग। कैंसर नहीं होगा। जब मोदी जी कहते हैं कि बीजेपी को वोट दो तो अखंड भारत बनाएंगे, वो तुम लोग नहीं मानते। कहां से कोई लेडीज आ गया, उसकी बात तुमने मान लिया। अब ये लेडीज लोग बताएंगे हम मर्दों को क्या करना है। हाँ, ये लेडीज लोग बताएंगे हमको। शर्म आती है तुम लोगों को, मर्द जाति होके एक लेडीज की बात सुन रहे हो तुम लोग। कौन है ये बोलने वाले? मुट्ठी जो है वो हमारी समस्या है, मुट्ठी मारने का दर्द हम मर्द लोग समझते हैं। वो कौन होते हैं बोलने वाले? हम कभी उनके पीरियड के बारे में बोला है? हम कभी उनके पीसीओडी के प्रॉब्लम के बारे में बोला है? हम कभी उनके प्रेगनेंसी क्रैम्प्स के बारे में बोला है? हम कभी उनके पानी झरने के बारे में बोला है कुछ? वो क्यों घुस रही है इसके अंदर? और लड़कियों को कुछ लेना देना नहीं है भाई। तुम मुट्ठी मारो, मरो, बैन के लड़ो, जो मर्जी करो, उसको कोई लेना देना नहीं है। हम जानते हैं हमको क्या फेस करना पड़ता है मुट्ठी मारने के बाद।
इत्तू सी शरीर लेके घूमते हो, इत्तू सी शरीर लेके कमजोर होके फिर भी नहीं छोड़ रहे हो। इस चीज को समझो, जितना कमजोर बनोगे उतना ज्यादा एडिक्शन बढ़ेगा। ब्रेन, तुम्हारा जो ब्रेन है ना, वो यही चाहता है कि तुम करते जाओ क्योंकि इसमें तुम्हें कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा है ना। और ब्रेन को क्या मिल रहा है इस वजह से? डोपामिन मिल रहा है। क्योंकि पानू जब हम लोग देखते हैं तब हम लोग क्या होते हैं? हम लोग खुश होते हैं। अरे वाह क्या बात है, आहा, कर 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 उसको दबा ना साले को, दबा, एकदम दबा के निचोड़ दे साली को। क्या बात है, मार उसके पिछवाड़े पे, मार थार करके एकदम लगा उसको, ले दे पूरा स्लोपी करके दे, ठास करके दे। मजा आ गया भाई, क्या माल है। ओ फाक यार, क्या माल है। बॉल पकड़ साले की, हाँ, पकड़ मुंह ऐसे करके देखा। ओह क्या बात है, ये है मजा। सारी मजा वो ले रहा है, तू क्या कर रहा है? तू ये कर रहा है सिर्फ। उसमें क्या मजा है भाई? जितना भी मजा आएगा तो मेरे को डोपामिन मिलेगा। वो क्या बोलेगा? भाई और कर, भाई और कर मजा आ रहा है अभी, तू कर। ये मजा कितने टाइम का है? मेल ऑर्गेजम सबसे कम है, मेल ऑर्गेजम सेकंड का होता है। 3 से 4 सेकंड का मजा है सिर्फ। इस चीज को समझो, मुट्ठी सिर्फ 3 से 4 सेकंड का है। यहीं पर अगर औरतें मुट्ठी मारता, यहीं पर अगर औरतें फिंगरिंग करता, तो उनको कितना टाइमिंग मिल रहा है? जब तक वो फिंगरिंग करेगा तब तक उसको ऑर्गेजम मिलेगा, तब तक उसको डोपामिन मिलेगा उनके लिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, औरतें लगातार जितनी बार हो सके वो उंगलियां रगड़े वहां पर, तुम मत करो। क्योंकि भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया है, तुम्हारा कोई ऑर्गेजम नहीं है। हम लोग बाद में बात भी करेंगे मर्दों के ऑर्गेजम, मेल ऑर्गेजम के बारे में। वहां पर तुम लोगों को बताऊंगा कि मेल ऑर्गेजम क्या है, कितना चंद चीज है। सेक्स भी हम ही मेहनत करते हैं, अभी तक समझ नहीं आ रहा। ब्रेन को और लंड को अपने कंट्रोल में रखना है कि हाँ बेंचोद, अगर मैं ये करूंगा तो मैं करूंगा। किसी की बात में हिम्मत नहीं कि बेंचोद हमको रोक के दिखाए। पहले ही याद रखिए, डोपामिन हमें हेल्दी लेना है। अगर आप हेल्दी रहेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, आप देखेंगे आपको जी करेगा कि हेल्दी रहना है। रोज ऑफिस जा रहे हैं, घर आते समय भाई चाउमीन खा के जाएंगे भाई, ये आपके माइंडसेट हो गया कि भाई जब भी घर आएंगे चाउमीन खाएंगे भाई। दुकान से फास्ट फूड के जो भी होते हैं ना, ठेले वेले लगा के चाउमीन खाते रहते हैं। अब एक बार खाया, 2 बार खाया, तीसरी बार सबको मजा आने लगा भाई, और खाएंगे। आपके शरीर की माचुदी पड़ी है, लेकिन फिर भी आपको चाउमीन खाना है, वही चाउमीन खाना है, क्योंकि वो गंदी चीज है लेकिन टेस्टी है, और टेस्ट आपको डोपामिन देता है। ये सब कुछ खेल ब्रेन और डोपामिन का है। इस चीज को समझिए, आपको कमजोर नहीं होना है, आपको ऑपोजिट होना है, आपको हेल्दी होना है। अब हेल्दी कैसे होंगे? मान लीजिए आपने मुट्ठी मार दिया, चलिए कोई नहीं, मुट्ठी हम भी मार देते हैं, कई बार गलती से हो जाता है, कोई नहीं, मुट्ठी आपने मार दिया, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि अब दूसरी मुट्ठी मारने के टाइम आ चुका है, अब हम लोग दूसरी बार मुट्ठी पेलने वाले। उसी वक्त पे आप वीडियो को रखिए साइड में, हेडफोन लगाइए, कोई भी हिप हॉप गाना चलाइए, कोई भी फनी या फिर कोई भी फुर्तीला गाना चलाइए, ठीक है। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क अंडारा हजारी अड़क वड़क साली वड़क साली, ये कोई भी साली का गान चलाइए, भंसाली का गान चलाइए। चला के क्या कीजिए, बाहर निकल जाइए, घर से बाहर जाइए, जॉगिंग करके आइए, जाइए, एक चक्कर लगाइए अपने मोहल्ले का, या फिर आप साइकिलिंग कर लीजिए। एक ही बात है, जॉगिंग करिए, साइकिलिंग करिए, पैर का इस्तेमाल होना चाहिए। पैर हमारे सबसे पावरफुल चीज है। यहां से अगर आपका ब्लड यहां पर पहुंच पाया तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप हेल्दी होने वाले। यही के ये जो पोर्शन है ना, ये हमारे ये इसके नीचे का जो पोर्शन है, इतना तगड़ी पोर्शन है, हम इसको कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दिए। जिसका पैर नहीं है उनसे पूछो कभी क्या खोए हैं वो लोग। हम लोगों के पास पैर होने के बाद भी हम लोग गाड़ी में घूमते रहते हैं। चल के जाइए ना, जो डिस्टेंस छोटा सा है उसमें चल के जाइए, पैर को इस्तेमाल कीजिए। इसलिए कह रहा हूं, जब भी आपको लगे कि दूसरी बार आप गलत काम करने वाले हैं, दूसरी बार आप अश्लील वीडियो देखने वाले हैं, उसी वक्त उठिए, जाइए, जॉगिंग कीजिए या फिर साइकिलिंग कीजिए। और अगर आपका वो मन ना हो कि मैं बाहर नहीं जा सकता, मेरा मुंह बहुत गंदा है, मैं बाहर नहीं जा सकता, बहुत गंदा दिख रहा हूं मैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, घर के अंदर ही जॉगिंग कीजिए। कैसे? ये देखिए, एक जगह पे खड़े होकर भी जॉगिंग किया जा सकता है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ऐसे करके जॉगिंग कीजिए और पैर को यहां तक पहुंचाना है, ऐसे ऐसे पूरा पैर ऊपर आएगा,
पूरा पैर ऊपर आएगा भाई लोग, बच्चे लोग पूरा पैर ऊपर आएगा। ऐसे करके आप जॉगिंग कीजिए और घड़ी में देखिए सेकंड के कांटा को, पूरा एक राउंड होगा सेकंड का कांटा, जहां से चालू किया था वहीं पर फिर से, अगर जब तक सेकंड का कांटा नहीं आता तब तक नहीं रुकेंगे। करके देखिए सिर्फ यही। आप बोलेंगे मामन सर क्या फालतू का काम दे दिया, इससे अच्छा कोई बढ़िया काम कर लेता। आप ये करके देखिए ना भाई, आप बदलाव देखेंगे आपके अंदर ऊर्जा पैदा होगा, आपके अंदर वो सब। फिर उसी वक्त आप जो सोच रहे थे ना गंदी हरकत करने वाले, गंदी वीडियो देखने वाले, आपका पूरा मन से निकल जाएगा भाई, वो आपका फोकस ही बदल जाएगा। आप सोचेंगे भाई नहीं देखना है मुझे, मूड ही नहीं है, पूरा मूड चेंज हो जाएगा आपका। खुद को तगड़ा शेर बनाइए, ये जंगल है, शेरनी बहुत आएंगे, खींचेंगे आपको। आपको नहीं जाना है, जाना कब है, जब आप सही समझेंगे। समझ रहे हैं? देयर आर लॉट ऑफ फिश इन दिस पॉन्ड, यू टू बी अवेयर विच फिश इज द परफेक्ट फॉर यू। ओके? आजकल के जेंजी लोग इंग्लिश के बगैर समझ नहीं आते इन लोगों को, और मैंने देखा है जेंजी लोग बहुत कमजोर हो रहे हैं यार। इतना कमजोर क्यों हो तुम लोग? तुम लोग अपने आप को बनाओ थोड़ा एकदम शेर सेफ्ट है। हमारे टाइम पे याद करो तुम लोग, हैं बच्चे लोग जो हमारे उम्र के हैं, जो भाई लोग हैं मेरे, वो जानते थे हमारे टाइम पे कितना दहाड़ था हम लोगों के में। भाई किसी का कुछ हो गया भाई, हाँ भाई क्या हो गया भाई, अरे भाई उधर लफड़ा हो गया, अरे चलते हैं भाई, मार देंगे फाड़ देंगे। आजकल के जेंजी देखो, you should be cool down, you should think about yourself, I think you are doing something wrong। अबे बहन की लड़, चल गांठ फाड़ उसका। शरीर में जान ही नहीं है इन लोगों का। मर्द होते थे हमारे टाइम पे, आजकल के कोई मर्द नहीं है, बॉडी काउंट ज्यादा होके बैठे हैं। अरे क्या बोले इन लोगों को, क्या बोले मैं? खैर ज्यादा बकबक नहीं करूंगा, आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक कॉल ले लेंगे। नमस्कार, नाम बताइए, समस्या बताइए, कौन है? नमस्कार, स्वागत नहीं करोगे हमारा? स्वागत? हाँ, कौन? अरे सल्लू बात कर रहा हूँ, पहचाना? अरे सल्लू भाई, सलमान भाई। मैंने सुना है कि तू कुछ उल्टा सीधा वीडियो बना रहा है मेरे बारे में। अजब क्या? अरे क्या आ जाओ, क्या अभी आके आप क्या करेंगे? हाँ, वीडियो हो गया है, वीडियो शूट हो गया है, रिलीज हो गया, अभी बच्चे लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अब आके क्या करेंगे आप? और क्या बार बार पूछते रहते हैं आ जाओ क्या, आ जाओ क्या? हैं? मैंने तो सुना है कि अंबानी की शादी में भी आपको नहीं बुलाया था। तुझे कैसे पता चला? वहां पर भी आप आ जाओ क्या बोल बोल के पहुंच गए। आपको ना आ जाओ क्या बोल पूछने का बीमारी हो गया है, आपको आदत हो गया, आप बार बार आ जाओ क्या पूछते रहते। ये आदत बन चुका है आपका। नहीं, आदत तो मुझे मुट्ठी लगाने का हो गया है। क्या बात करे भाई, आप मुट्ठी लगाते? अरे सब लगाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या बात कर, इसका मतलब शाहरुख खान भी मुट्ठी लगाते हैं? अबे वो भी लगाते हैं। किसका? अरे खुद का। अच्छा पर सर ये मतलब अच्छी बात नहीं है, मैं इसको सपोर्ट भी नहीं करता, क्योंकि ये मुट्ठी का एडिक्शन बहुत खराब है सर, बहुत। मैं अभी इसके बारे में बात कर रहा था। अच्छी बात नहीं है सर। अबे क्या करूं यार, प्यार को भुला ही नहीं पाता। तो आप दूसरे किसी और से प्यार कीजिए ना, किसी एक को भुलाने के लिए आपको किसी और से प्यार करना ही पड़ेगा सर। अरे कितनों को भुलाऊंगा मैं? किसी से प्यार करूं तो उसको भी बुलाना पड़ता है, टूट जाता है, फिर से किसी और से प्यार करना पड़ता है, और नंबर बन रहा है। हमेशा टूट क्यों जाता है? मतलब आप किसी से प्यार करते हैं, मैं देखता हूँ कि भाई हमेशा आपका ब्रेकअप हो जाता है, जल्द से जल्द टूट जाता है, ऐसा क्यों है सर? अरे सबको यार मेरा और शेरू का रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम है। ये समाज हमें कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरा सपोर्ट है सर, मैं सपोर्ट करता हूँ सर। समाज को छोड़िए, गांड मारा है समाज। मैं तो LGBTQ को बहुत सपोर्ट करता हूँ सर। और अपना सच्चा प्यार को कभी जाने मत दीजिए सर। शेरा बाजी से आपका प्यार है, इसको दबा के मत रखिए। सच्चा प्यार है तो बोल दीजिए और अच्छा लाइफस्टाइल जिए सर, छोड़िए मत। सच्चा प्यार को कभी ठुकराना नहीं चाहिए सर। तुम बहुत अच्छे इंसान हो यार। अरे थैंक यू सर। टाइगर 4 में काम करोगे क्या? नहीं सर, अरे अभी ये सीरीज खत्म करने दीजिए सर, पहले ये सीरीज खत्म हो जाए फिर देखेंगे। ठीक है करो, तुम करो इस सीरीज को, बहुत अच्छा करो, सपोर्ट है तुम्हारा, मेरा सपोर्ट है। अगर मान लीजिए मैंने अगर किया मतलब टाइगर 4 वगैरह, तो मतलब क्या कैरेक्टर क्या होगा मेरा, क्या कैरेक्टर मिल सकता है? लाश का रोल मिलेगा।
क्या मजाक करते रहते सर। खैर जो भी हो, आज का कार्यक्रम, आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, बहुत बक लिया हमने। और देखो टाइम भी हो गया, अच्छी बात है। खैर तो ठीक है, अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं। बच्चे लोग सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक, रेडिट वगैरह सब कुछ का लिंक मैंने दे के रखा है, ठीक है। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, वहाँ पर जाइए, आप चाहिए तो फॉलो कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ बहुत कुछ, ठीक है। तो वो फॉलो कीजिए, बातचीत भी हो सकता है, फिर अच्छा लगेगा। और इंस्टाग्राम, पहले इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम है आपका, जो भी परेशानी फेस कर रहे हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो या फिर मेंटल प्रॉब्लम हो, जो भी परेशानी हो, कुछ भी हो, मेरे साथ आप शेयर कीजिए। मेरा खुला आप मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा कि मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ये करना, वो कुछ नहीं भाई, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं पढ़ लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।